नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज राजस्थान। मैं हूं आपके साथ अपूर्वा। 33 जिले 33 खबरों की शुरुआत करते हैं। प्रदेश में जारी सियासी घमासान के बीच राज्य सरकार ने कर्मचारियों के लिए एक बड़ा ऐलान किया है। सीएम अशोक गहलोत ने केंद्र सरकार के कर्मचारियों के अनुरूप ही राज्य कर्मचारियों के महंगाई भत्ते और पेंशनर्स को देय महंगाई राहत की दर में 4% बढ़ोतरी की मंजूरी दी है। गहलोत ने कहा कि अब राज्य कर्मचारियों एवं पेंशनर्स को 1 जुलाई 2022 से 38% महंगाई भत्ता और महंगाई राहत दर होगी। गहलोत ने कहा, कर्मचारी हित में की गई आज की घोषणा को लागू करने में राज्य कोष से 1096 करोड़ रुपए अतिरिक्त व्यय होगा। नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया अजमेर के ब्यावर पहुंचे। इस दौरान राजकीय पटेल उच्च माध्यमिक विद्यालय में आयोजित शिक्षक सम्मेलन के समापन समारोह में उन्होंने शिरकत की, जहां पर भाजपा के कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया। इस दौरान मीडिया से बात करते हुए गुलाब चंद कटारिया ने राज्य सरकार पर भी तीखे प्रहार किए। वहीं शिक्षकों को संबोधित करते हुए कटारिया ने संगठन में रहने पर अधिक बल दिया। साथ ही उन्होंने सभी शिक्षकों को इस कार्यक्रम को आयोजित करने पर बधाई दी। बता दें कि कार्यक्रम में ब्यावर विधायक शंकर सिंह रावत भी मौजूद रहे। जो साथी घूम रहे हैं उनसे मसूदा, जेवजा और प्यावर नगर। नागौर में सांसद दिया कुमारी ने प्रदेश में चल रहे सियासी संग्राम को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस जब से सत्ता में आई है, कांग्रेस में कुर्सी की लड़ाई चल रही है। इन सब के बीच आम जनता परेशान है, प्रदेश विकास की दृष्टि से पिछड़ रहा है। उन्होंने बताया कि कांग्रेस की गुटबाजी में आपसी अंतर कलह से साफ हो जाता है कि इस बार प्रदेश में एक बार फिर से भाजपा का कमल खिलेगा और भाजपा पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाएगी। कभी होनी नहीं चाहिए थी, लेकिन इनकी वजह से कांग्रेस के बिल्कुल ही जिस तरह से उन्होंने ये पूरे जो 4 साल हो चुके हैं, इन 4 सालों में सिर्फ और सिर्फ अपनी कुर्सी के बारे में सोचा है, राजस्थान की जनता के बारे में बिल्कुल नहीं सोचा। खबरें आपको दिखा रहे हैं, लाइव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। सीएम आवास से स्टेट हैंगर के लिए रवाना हुए हैं सीएम अशोक गहलोत। विशेष विमान से मुख्यमंत्री दिल्ली जाएंगे और ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। सीएम आवास से स्टेट हैंगर के लिए रवाना हुए सीएम अशोक गहलोत। चलिए खबर, पीएम मोदी 30 सितंबर को अंबाजी मंदिर में आएंगे। प्रधानमंत्री के दौरे को लेकर प्रशासन के साथ भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया आबू रोड के दौरे पर रहे, जहां पर पूनिया ने आबू रोड की मानपुर हवाई पट्टी पर निरीक्षण करके सिरोही प्रशासन और कार्यकर्ताओं को मोदी के आने की तैयारियों को लेकर जायजा लिया। तो ये लाइव तस्वीरें आपको इस वक्त की दिखा रहे हैं। सीएम आवास से स्टेट हैंगर के लिए रवाना हुए हैं सीएम अशोक गहलोत और यहां पर विशेष विमान से दिल्ली के लिए रवाना होंगे। विशेष विमान से मुख्यमंत्री दिल्ली जाएंगे। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। अभी सीएम आवास से स्टेट हैंगर के लिए रवाना हुए हैं सीएम अशोक गहलोत, जिसके बाद वहां से वो विशेष विमान से दिल्ली के लिए रवाना होंगे। चलिए खबरों की ओर रुख करते हैं। पीएम मोदी 30 सितंबर को अंबाजी मंदिर में आएंगे। प्रधानमंत्री के दौरे को लेकर प्रशासन के साथ भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया आबू रोड के दौरे पर रहे, जहां पर पूनिया ने आबू रोड की मानपुर हवाई पट्टी पर निरीक्षण करके सिरोही प्रशासन और कार्यकर्ताओं को मोदी के आने की तैयारियों को लेकर जायजा लिया। वहीं अधिकारियों और कार्यकर्ताओं को प्रशासन की व्यवस्थाओं के बारे में मार्गदर्शन भी किया है। पूनिया ने मीडिया से मुखातिब होते हुए कहा कि प्रदेश में कांग्रेस की आपसी फूट अब बाहर आ रही है और वहीं इस फूट का खामियाजा आम जनता को भुगतना पड़ रहा है। राजस्थान का सौभाग्य है कि माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का अंबाजी में आगमन होगा और राजस्थान और गुजरात क्योंकि आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक और भौगोलिक तौर पर सहोदर भाई जैसे हैं और इसलिए हमारा फर्ज था कि हम प्रधानमंत्री जी का आतिथ्य सत्कार करें, अच्छे तरीके से उनका अभिनंदन करें।
चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता एवं राज्यसभा सांसद सुधांशु त्रिवेदी चित्तौड़गढ़ पहुंचे। उन्होंने विचार समागम के तहत व्याख्यान माला में भाग लिया। इस दौरान उन्होंने कार्यक्रम को संबोधित किया। कार्यक्रम में बीजेपी के प्रदेश संगठन महामंत्री चंद्रशेखर, पूर्व मंत्री वासुदेव देवनानी और पूर्व मंत्री श्रीचंद कृपलानी भी मौजूद रहे। पूरे कार्यक्रम का आयोजन चित्तौड़गढ़ सेवा संस्थान की ओर से इंडिया प्रियदर्शनी ऑडिटोरियम में आयोजित किया गया। कार्यक्रम में सांसद सीपी जोशी समेत अन्य पदाधिकारी मौजूद रहे। मंत्री डॉक्टर सुभाष गर्ग का भरतपुर दौरे पर रहे। इस दौरान उन्होंने राजस्थान शिक्षक संघ एकीकृत के शैक्षिक सम्मेलन में बतौर मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। कार्यक्रम में शिक्षकों की समस्याओं का समाधान कराने का मंत्री गर्ग ने विश्वास दिलाया। शैक्षिक सम्मेलन को डॉक्टर गर्ग ने संबोधित करते हुए कहा कि राज्य सरकार शिक्षक हित के लिए काम कर रही है। शिक्षकों के लिए नियमों में बदलाव के साथ पुरानी पेंशन स्कीम राज्य सरकार ने लागू की है। वहीं उन्होंने शिक्षकों से अपील करते हुए कहा कि स्कूल परिसर में वातावरण को दूषित होने से बचाने का काम करें। बता दें कि कार्यक्रम के दौरान मंत्री गर्ग ने उल्लेखनीय कार्य करने वाले शिक्षकों को सम्मानित भी किया। सुबह जो है फिर डिस्कशन होते थे, ये मैंने खुद करवाए। लगातार 5-7 सम्मेलन जब मैं जनरल सेक्रेटरी होता और लोगों को आपने क्या राजस्थान होता होगा, ले जाते होंगे लोगों को बसों में भर के ले जाते होंगे राजस्थानी सम्मेलन में। और आप जानते हैं तो कल भी शिक्षक सम्मेलन होता है, एक ही बात कही थी कि मैं शिक्षक प्रथम हूँ, पहले मैं शिक्षक हूँ, बाद में एमएलए और मंत्री। शैक्षिक सम्मेलन को आप जानते हैं राज्य सरकार छुट्टी क्यों देती है? अपनी शैक्षिक समस्याओं पर मंथन करना, मांग पत्र देना, सुझाव देना और सामाजिक सरोकारों के विषयों पर भी संगोष्ठी करना, शैक्षिक सम्मेलन का उद्देश्य यह है। कोटा में मंत्री शांति धारीवाल के खिलाफ की गई टिप्पणी के विरोध में धारीवाल समर्थकों ने जिला कलेक्ट्रेट पर मंत्री राजेंद्र हुड्डा के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने मंत्री का पुतला भी फूंककर अपना विरोध जताया। कांग्रेस नेता संदीप भाटिया ने बताया कि मंत्री राजेंद्र हुड्डा ने जिस तरह की अमर्यादित भाषा का प्रयोग किया वो किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ये राज्य मंत्री राजेंद्र हुड्डा द्वारा जो बार बार धारीवाल जी के लिए अपशब्द और अमर्यादित भाषा का प्रयोग किया जा रहा है, उसके लिए हमने एक अभी शुरुआत करी है। अगर आगे से भी इस तरह की अमर्यादित भाषा का प्रयोग राजेंद्र हुड्डा द्वारा किया गया तो अगर उनके दिमाग में जरा सा भी इस तरह का कोई कचरा हो, जिस तरह की वो भाषा कर रहे हैं, वैसे तो उनकी भाषा से उनकी पारिवारिक जीवन शैली और पारिवारिक बैकग्राउंड का दर्शा रही किस तरह की भाषा, क्योंकि उनके घर में बुजुर्ग होंगे तो हो सकता है कि वो तो हमको उनसे आशा तो नहीं है कि वो अपने शब्दों को कभी सुधार करेंगे, लेकिन फिर भी हम उनको चेतावनी देना चाहते हैं कि अगर इस तरह की भाषा का दोबारा उन्होंने प्रयोग करा तो फिर ऐसा नहीं है कि यहाँ कोटा में कर सकते हैं प्रदर्शन। कांग्रेस कार्यकर्ता उनके घर तक भी जाके, उनके घर के बाहर भी उनका निकलना भी दुर्बल कर सकते हैं और जयपुर में विधानसभा आना भी उनके लिए कठिनाई भरा हो सकता है। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हुए बात करें कोलायत की, जहां पर बांगरसर में स्थित आरडी 860 पर भगत सिंह की 115वीं जयंती बीएसएफ गांव के साथ बड़ी धूमधाम के साथ मनाई गई। एसएफआई तहसील महासचिव सुखदेव जाजड़ा शिवपत राम ने बताया कि बांगरसर गांव में बज्जू तहसील का पहला शहीद भगत सिंह का चौक बना है। भगत सिंह चौक बनने के बाद गांव में पहली बार माला पहनाकर भगत सिंह की जयंती मनाई गई। हाँ, शहीद भगत सिंह जी की आरडी 860 पे आज जयंती मनाई गई है, 115वीं जयंती। इसमें हम सब ग्रामीण आरडी 860 के एकत्रित हुए और अच्छा कार्यक्रम रखा गया है और आगे भी हम जयंती सालों साल मनाते रहेंगे। ये चौक अब की बारी बनवाया गया है और यहाँ के ग्रामीणों और एसएफआई के सब स्टूडेंट वगैरह सब मिल
अगली खबर कोटा से, जहां पर शहीद भगत सिंह की जयंती पर विशाल संकल्प रैली निकाली गई। प्रदेश कांग्रेस कमेटी की सचिव राखी गौतम के नेतृत्व में हजारों की संख्या में शहरवासियों ने इस रैली में हिस्सा लिया। रैली की शुरुआत घटोत्कच सर्कल से की गई। रैली में भारी संख्या में लोग शामिल हुए, तो वहीं ढोल नगाड़ों पर लोग थिरकते भी नजर आए। राखी गौतम ने बताया कि शहीद भगत सिंह ने देश को बचाने के लिए अपनी जान दे दी और आज हम सब इस खुले आकाश के नीचे सांस ले रहे हैं। वर्ष का ये तिरंगा हरमीत सिंह जी भी इस मंच पर पधारे। कोटा में स्वर्गीय लता मंगेशकर के जन्म दिवस पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें बच्चों ने अपने संगीत से कार्यक्रम में समा बांध दिया और भारत कोकिला नाम से मशहूर लता मंगेशकर को याद किया। कार्यक्रम में रावल समाज के श्रेष्ठ प्रतिभाओं ने भी अपना गायन प्रस्तुत किया। सुमेरपुर में सेवा पखवाड़ा के तहत बीजेपी पार्टी के युवा मोर्चा की ओर से 36 कौम गौशाला में गायों को पौष्टिक आहार दिया गया, जो लंपी वायरस से पीड़ित गायों के लिए फायदेमंद साबित हो रहा है। इस अवसर पर प्रदेश कार्य समिति सदस्य करण सिंह नेत्रा, सुमेरपुर विधायक जोराराम कुमावत समेत तमाम कार्यकर्ता मौजूद रहे। आज 28 सितंबर 2022 को प्रधानमंत्री जी हमारे देश के नरेंद्र भाई मोदी के जो जन्म सप्ताह मनाया, आज 28 सितंबर 2022 कोटा राष्ट्रीय दशहरे मेले में दुकान आवंटन की मांग को लेकर बीजेपी के पूर्व पार्षद महेश गौतम लल्ली के नेतृत्व में दुकानदारों ने नगर निगम कार्यालय पर प्रदर्शन किया। इस दौरान महापौर और मेला समिति की अध्यक्ष मंजू मेहरा का घेराव कर दुकानदारों ने अपनी नाराजगी जताई। समिति के अध्यक्ष मंजू मेहरा ने बताया कि पिछली बार जो नीलामी के बाद जो खाली जगह रह गई थी, उस जगह की रसीद काटकर छोटे दुकानदारों को दे दी गई थी। इस बार भी ऐसा ही किया जाएगा, लेकिन नीलामी पूरी तरह से होने के बाद जहां जगह बचेगी, अधिकारियों से बातचीत कर छोटे दुकानदारों को रसीद काट दी जाएगी। इसमें किसी भी तरह का कोई भ्रष्टाचार नहीं किया जा रहा है। वहीं पूर्व पार्षद महेश गौतम लल्ली ने बताया कि दुकानदारों को काफी परेशान किया जा रहा है। दो दुकानदार आके मिले हैं, उनका ये कहना है कि पिछली बार जो ऑप्शन के बाद जो खाली जगह रह गई थी, उसमें उनकी रसीद काट के उनको दे दी गई थी, और अभी जो ऑप्शन हो रहा है और खाली जगह जितनी बचेगी तो पहले दी गई थी उसी के नियमानुसार जहां पर खाली जगह बची है उसी में उनको दे दिया जाएगा। 40 वर्षों से बहुत छोटे गरीब तबके के दुकानदार मेले के अंदर दुकानें लगा करके अपने जीवन का उपार्जन किया करते थे। इनकी दुकानें पुरानी नगर निगम बिल्डिंग के बाहर बैंक के साइड पे 40 वर्षों से लगातार निरंतर लगती रही, किंतु जो प्रगति मैदान का कार्य चला वो एरिया टूटा। उस समय ये सारे दुकान बेदखल कर दिए गए दुकानदार। उसके बाद उस समय मैं भी मेला समिति के सदस्य समिति के रूप में यहाँ पे कार्य करता था। हमने एक ब्लॉक देखकर इनको साथ लेकर वहाँ उस जगह पे इनको बिठा दिया। 2 वर्ष बाद वहाँ भी नगर निगम की कोई प्लानिंग वहाँ बन गई। उसके बाद लास्ट 2019 में जब मेला भरा था, उस समय जितनी भी पक्की दुकानें बची थी, उन पक्की दुकानों के अंदर इन सारे दुकानदारों को हमने एडजस्ट कर दिया था और बहुत अच्छी तरीके से इन्होंने अपने रोजी रोटी कमाई थी और अच्छा इनका मेला ठीक गया था। इस वर्ष
पिछले 10 दिन से 65 के 65 दुकानदार भूखे प्यासे आते हैं। हर अधिकारी से सब मिल चुके, किंतु अभी तक इनको कोई संतोषप्रद। बौली में भाजपा मंडल पदाधिकारियों के तत्वावधान में उपखंड मुख्यालय की कृषि मंडी के समक्ष भाजपा कार्यकर्ताओं और किसानों की बैठक आयोजित हुई, जिसमें राज्य सरकार पर जमकर निशाना साधा गया। इसके बाद पैदल मार्च करते हुए कई बीजेपी पदाधिकारी एसडीएम कार्यालय पहुंचे और कार्यालय पर धरना देकर जमकर नारेबाजी की है। बता दें कि फसल खराबे की गिरदावरी न होने को लेकर सहित विभिन्न मुद्दों को लेकर प्रदर्शन किया गया। वहीं आखिरी में एसडीएम बद्री नारायण मीणा को ज्ञापन सौंपा गया। बौली सवाई माधोपुर भाजपा का हल्ला बोल 13 सूत्री मांगों को लेकर किया प्रदर्शन। मुख्य जो लंबी बीमारी से गौवंश की जो मृत्यु हो रही है, उस पर सरकार कोई भी कारगर कदम नहीं उठा रही है। यहाँ की जो विधायक महोदय था, उसने चुनाव के टाइम पे घोषणा की थी कि मैं बावनाथ बौली में गौशाला खोलूंगी। अभी तक गौशाला नहीं खुली है। और जो बाजरे की फसल को जो नुकसान हुआ है बारिश के कारण, उसका तुरंत मुआवजा दिया जाए, गिरदावरी रिपोर्ट तैयार की जाए। और जो अभी से ही खाद की जो समस्या आ रही है रबी की फसल के लिए, उसकी उपलब्धता करवाई जाए। ये हमें किसानों को लेकर हमारे धरना प्रदर्शन था। किसानों को जो अभी बारिश के कारण फसल जो खराब हुई है, उसमें प्रशासन यहाँ से गिरदावरी करा के और इसका पूरा मुआवजा दिलाने की कोशिश करें। और दूसरी मांग हमारी है, जो लाइट डिपार्टमेंट में जो भ्रष्टाचारी चल रही है, ट्रांसफार्मर दिए नहीं जा रहे। कई लोग 3-3, 4-4 महीने से चक्कर काट रहे हैं, उनको ट्रांसफार्मर दिए नहीं जाते। तो इसको लेकर भी हमारा ये मुद्दा है, तो उनको तुरंत प्रभाव से ट्रांसफार्मर दिया जाए। 13 सूत्री मांगों को लेकर उपखंड अधिकारी को मुख्यमंत्री जी का नाम ज्ञापन दिया है। किसानों के साथ में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता यहाँ सर पर कफन बांधकर पहुंचे हैं। इस सरकार ने अभी जो बारिश हुई है, अतिवृष्टि हुई है, उसके कारण फसलें खराब हो गई और उनका बीमे का क्लेम और मुआवजा की मांग को लेकर के हम आए हैं। साथ ही सरकार द्वारा कर्ज माफी का वादा किया था, उसको लेकर के हम आए हैं। किशोर या जो है यहाँ पर प्रत्यक्ष खुले, इसकी मांग को लेकर के आए हैं। कपासन के अरनिया बांध गांव में दो पक्षों के बीच नाता विवाह को लेकर हुई कहासुनी खूनी संघर्ष में तब्दील हो गई, जिसमें एक की मौत और 6 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। घटना की सूचना पर डीएसपी गीता चौधरी, एसआई सीताराम खोईवाल मौके पर पहुंचे। मौका मुआयना कर शव को मोर्चरी पहुंचाया है। डीएसपी गीता चौधरी ने बताया कि इस मामले में 5 लोगों को डिटेन कर पूछताछ शुरू कर दी गई है। जल्द ही आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। रायसिंह नगर में जमीनी विवाद में 2 पक्षों में लाठी डंडे चल गए, जिसमें 16 लोग घायल हो गए, तो वहीं 2 लोगों की हालत गंभीर बताई जा रही है। सूचना पर पहुंची पुलिस ने सभी घायलों को सरकारी अस्पताल में भर्ती करवाया है। एसआई ओम प्रकाश बिश्नोई ने बताया कि दोनों पक्षों में प्लॉट के कस्बे को लेकर मारपीट हुई थी। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी है। सुमेरपुर के तखतगढ़ में पालिका ने प्लास्टिक कचरा निस्तारण के लिए 3 मशीनें भेजी हैं। अधिशासी अधिकारी मदनलाल तीजी ने बताया कि नगरीय प्लास्टिक कचरा निस्तारण के लिए 11,940 रुपए लागत की 3 अलग अलग मशीनें भेजी गई हैं, जो नगरीय क्षेत्र से निकलने वाले कचरे का रिसाइकलिंग कर नगर को कचरा मुक्त बनाने में सहयोगी रहेंगी। आज मशीनें जो आई है जयपुर से, क्या है, किस काम में आएगी? नगर पालिका तखतगढ़ को एंशोल कंपनी की ओर से एक फटका मशीन मिली है। वो फटका मशीन का मतलब ये है कि फटका मशीन में इसके 3 पार्ट्स से करें। फर्स्ट पार्ट्स में फटका मशीन जो है एयर ब्लोअर है, दूसरा उसमें बेलिंग मशीन है और तीसरा इसमें स्प्रेंडर मशीन है। ये तीनों अलग अलग काम करेगी। और इसको प्लास्टिक मुक्त करने के लिए सरकार ने जो योजना बनाई गई है, उस सरकार की योजनाओं में बजट में ये हमें नगर निगम नगर सेवा शासन विभाग डीएलपी जयपुर से प्राप्त हुई है। इसमें उसकी कीमत भी 11,0970 रुपये है करीब इसकी। तो उसको इसलिए तखतगढ़ नगर पालिका को इसके प्लास्टिक मुक्त करने के लिए मशीन आई है और ये हम 100% है कि प्लास्टिक मुक्त तखतगढ़ हो जाएगा। कब तक ये शुरू होगी? इसका अभी आज आई है, उसका पूरा बना करके इसको शीघ्र ही उसको शुरू करवा दिया जाएगा। ठीक। बीकानेर के सादुलगंज इलाके में 2 करोड़ की ज्वेलरी लूट के मामले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। आपको बता दें कि मुंडसर की रोही में अपराधियों और पुलिस के बीच फायरिंग के बाद
5 बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया गया है। इस दौरान आरोपियों के पास से हथियार और 2.25 करोड़ रुपए के जेवरात बरामद किए हैं। फिलहाल पुलिस आरोपियों से पूछताछ कर रही है। रामगंज मंडी के सुकेत से होकर गुजर रहे 4 लेन के बीचों बीच लगा हाई टेंशन लाइन का टावर इन दिनों खूब चर्चा में है। नेशनल हाईवे 52 कोटा झालावाड़ मार्ग के अरलाई गांव के पास बना ये टावर हटाने के बजाय इसके आसपास ही सड़क निर्माण करवा दिया गया है, जिससे अब हादसे का अंदेशा बना हुआ है। निकलने वाले वाहन को यहां से घूमकर जाना पड़ता है। स्थानीय लोगों ने इसके निर्माण से पहले विरोध में आवाज उठाई थी, लेकिन प्रशासन ने कोई ध्यान नहीं दिया। तो आपको बता दें, कोटा रामगंज मंडी में निर्माण से पहले लोगों ने इस टावर का विरोध भी किया था, लेकिन अब सड़क के बीचों बीच ये टावर आए दिन हादसों को न्योता दे रहा है। 4 लेन सड़क के बीच हाई टेंशन टावर है और इसको हटाने के बजाय इसके आसपास ही 4 लेन सड़कों का निर्माण कर दिया गया है।